हम बोरखेड़ी गांव में सुरेश जी चौधरी के खेत पर हैं। इनने गेहूं की फसल लगा रखी है। ये 20-25 बीघा के किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, अच्छी खेती करते हैं। और अब ये जानना चाहते हैं कि गेहूं में कब कब खाद का उपयोग करें या कैसे खाद का उपयोग करें, और ये जानना चाहते हैं कि सल्फ़र की कमी हो रही है फसलों में, तो उसका उपयोग हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये सुरेश जी के खेत का पौधा है। क्यों सुरेश जी? जी अपने तो इसमें क्या कूचे बंद रहे? हाँ, कूचे बनने की स्थिति है। कूचे बनने की स्थिति है, और कूचे बनने की स्थिति जो है वो गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर इस समय जैसे ग्राउंड रूट इनिशिएशन की स्टेज को हम कूचे बनने की स्थिति मानते हैं, और ये 20 से 30 दिन के बीच में आती है। और 20 से 30 दिन जिन किसानों की फसल तैयार हो गई है वो समझ लें कि अब उनको ये करना ही है। और खेती में अगर समय पे काम करो तो सारा फ़ायदा है, और समय चूका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा फिर आपकी मेहनत भी बेकार जाती है और पैसा भी बेकार जाती है। तो सियारा स्टेज जो कूचे बनने की स्थिति है, अभी मैं सोचता हूँ कि 50 से 60% किसानों के यहाँ पे कूचे बनने की गेहूं की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमको खड़ी फसल में सल्फ़र की देना है और नाइट्रोजन देना है। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन देने के लिए माइक्रो केमिकल्स मंदसौर द्वारा नरेंद्र सिंह सिपानी के मार्गदर्शन में एक नई विधि तैयार की गई है। वो ये विधि है कि हम सल्फ़र को यूरिया पर कोटिंग करें। और यूरिया पर कोटिंग कैसे करें? ट्रेसान के द्वारा करें। ट्रेसान हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्पादन है, और ट्रेसान में ट्राइकोंट्रोनॉल है जो कि फसल वृद्धि उत्प्रेरक का काम करता है, जो फसल में बढ़वार का काम करता है, फसल में उत्पादकता बढ़ाने का काम करता है, और नाइट्रोजन के उपयोग में मदद करता है। अगर ट्रेसान अगर साथ में होगा तो नाइट्रोजन का उपयोग अगर 1 किलो यूरिया डालेंगे तो 1.5 किलो के बराबर काम करेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारी गेहूं की उत्पादकता हम कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए हम 100 किलो यूरिया लेंगे, 100 किलो यूरिया का ढेर बना लेंगे। ढेर बनाकर उस पर 500 मिलीलीटर ट्रेसान का छिड़काव करेंगे और हाथ से मिलाकर एक जैसा कर लेंगे। जब एक जैसा हो जाएगा तो उसके ऊपर 5 किलो वेटेबल सल्फ़र या घुलनशील गंधक जो माइक्रोसल्फ 20 के नाम से उपलब्ध है, इसका उपयोग करेंगे। जब इसका उपयोग करेंगे तो जो आपका जो यूरिया है वो सफ़ेद रंग से कैसे रंग का हो जाएगा? पीले कलर का हो जाएगा। वो कहाँ है? ये देखिए, आपने इनने ये उपयोग किया है। देखो हाथ में लो इसको। हाँ, ये उपचारित है, ये बिना उपचारित किया हुआ है। ये जो है इसमें सल्फ़र का उपयोग नहीं किया है, ट्रेसान का उपयोग नहीं किया है। इसमें ट्रेसान भी है और सल्फ़र भी है। अब जब इस यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करेगा किसान, तो अपनी फसल को वो नाइट्रोजन, गंधक और ट्राइकोंट्रोनॉल ये तीनों चीज़ें एक साथ पहुंचाएगा। और जब यूरिया के ऊपर से जब पानी जाएगा तो यूरिया जो है मोटरसाइकिल का काम करेगा और हर पौधों की जड़ों में क्या पहुंचाएगा? सल्फ़र पहुंचाएगा, सल्फ़र पहुंचाएगा, नाइट्रोजन पहुंचाएगा, ट्राइकोंट्रोनॉल पहुंचाएगा। और ये प्रयोग करने से आपकी फसल की उत्पादकता 1 बीघे में कम से कम 2 कुंटल ज़्यादा होना चाहिए। तो किसान भाई, समय है, ये जो उपचार है ट्राइकोंट्रोनॉल और सल्फ़र का और यूरिया के साथ में जो सम्मिश्रण करके बनाया गया है, ये उपचार खाली गेहूं के लिए नहीं है। इसको लहसुन में उपयोग कर सकते हैं, मक्का में उपयोग कर सकते हैं, अफीम में उपयोग कर सकते हैं, मसूर में उपयोग कर सकते हैं, और जो भी फसलें हैं अभी खरीफ में या रबी में बोते हैं आप, उनमें कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चौधरी साहब इस तकनीक से पूरी रूप से वाकिफ़ हैं
और ये अगली बार जब भी काम करेंगे तो हमेशा इसी के साथ काम करेंगे। जी सर। ये जो है ये माइक्रोसेल 20, ये देश का सर्वप्रथम घुलनशील सल्फर बनाया गया है। जो टेस्ट ट्यूब में आपका जो देख रहे हैं आप, ये टेस्ट ट्यूब में सल्फर का, ये सल्फर का पदार्थ है। और जब इसको आप पानी में डालेंगे, तो आपको देखेंगे आपकी ये इसका रंग परिवर्तन होगा और ये इसके पार्टिकल जो हैं अलग अलग दिखाई देंगे आपको। अभी इसका पीएच जो है ये पीएच पेपर है, ये यूनिवर्सल पीएच पेपर है जो कि क्षारीयता को और अम्लीयता को दिखाता है। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं आपको कि जैसे जैसे पीएच का चेंज होता रहेगा वैसे वैसे ये सल्फ़र के कण इसमें से अलग होते रहेंगे। ये पीएच पेपर की मैंने एक स्ट्रिप थोड़ी सी निकाली है जिसका उपयोग मैं पीएच को टेस्ट करने के लिए उपयोग करूँगा। सबसे पहले मैं जो है ये जो इनके हाथ में जो है इसका उपयोग करूँगा। ये देखिए ये 8 और 9 के बीच में है। अब देखिए इसे मिला के देखिए आप। 8 और 9 के बीच। 8 के 9 के बीच, 8.5 मान लो। 8.5 के बाद में है। ये यूनिवर्सल ई मर्क कंपनी का टेस्ट पीएच पेपर है। किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि अगर भूमि का पीएच देखना है तो ये पेपर हमेशा अपने साथ में रखें, अपने यहाँ रखें। आप अपना पीएच, अपनी भूमि का पीएच भी देख सकते हैं। और पीएच जो है सारे तत्वों की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर भूमि का पीएच आपको मालूम हो तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी भूमि में कौन से तत्व उपलब्ध हैं या नहीं है। और इस संबंध में हमारा एपिसोड जो है पीएच के ऊपर जो है CORC सिपानी या कृषि समाधान सिपानी पर आप देख सकते हैं और उसमें आपको देखने से हमेशा फ़ायदा होगा। अब मैं डॉक्टर सेन को कहूँगा कि इस जो पीएच जिसका 9 है इसको थोड़ा एसिडिफाई करें। जैसे ही आप एसिडिफाई करेंगे तो जो परिवर्तन होगा आपको देखने लायक होगा। इसको आप पकड़िए, इसको टेस्ट ट्यूब दिखना चाहिए ऊपर से। दिख रही सर आपको? यस यस। नहीं देखिए, कोई बात, कोई बात नहीं। ये देखिए आप, इसमें जो घुलनशील था वो पार्टिकल साइज उसकी हो गई है। और अब ये जो है इसका जो पार्टिकल साइज है 0.25 माइक्रोन, 0.25 माइक्रोन के आसपास है, 250 नानोमीटर के आसपास है। अब देखिए मेरे हाथ में दूधिया हो गया है, पूरी तरह घुल गया है। पूरी तरह घुल गया है, दूधिया हो गया है। लेकिन इसको आपको एसिडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा खुद अपने अंदर एसिडिफाई कर लेगा। और ये हमने आपको इसलिए बताया कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो कितनी अच्छी है। इसमें एक एक कण जो है वो आपके मन माफिक है और पौधे के अंदर पत्तियों के द्वारा जा सकता है। ये ट्रू सिस्टमिक है, ऊपर से नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। धन्यवाद। ये भी हो गया, इसको डिस्पोज भी कर सकते हो। ये देख लो आप।
इससे ये सही क्लियर होता है सर कि ये पानी में घुलनशील सल्फर है और ये पानी में बढ़िया तरीके से घुल के और पौधों को बढ़िया मात्रा में मिल जाएगा, तो सल्फर की जो कमी होगी वो पौधा अपने आप पूर्ति कर लेगा। जो मेरे हाथ में है वो माइक्रोसेल 20 या भारत का सबसे पहला घुलनशील सल्फर बनाया गया है, जो माइक्रोकेमिकल द्वारा बनाया गया है। इसको जब पानी में डालते हैं तो बाद में ये घोल जो बना है, ये देखिए आप, अब देखो चौधरी साहब, है सारा घुल जाता ना, सारा घुल। तो ये जब पत्तों में डालेंगे तो जड़ में चला जाएगा, जड़ में डालेंगे तो पत्तों में चला जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए कि ये इसका जो कण है कितने बारीक हैं, देखो मैं इसमें से एसिड डाल रहे हैं। ये मैं आपको इसमें एसिड डाल रहा हूँ। कौन सा एसिड डाल रहा हूँ? सिट्रिक एसिड। नींबू का सद डाल रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पूरा घुल गया, यानी इसमें कितने बारीक कण हैं। बिल्कुल अब इसको महीने भर तक भी रखेंगे अपन बैठ के, तो एक भी कण नीचे नहीं जाएगा। पूरा तरह से घुलनशील। ये जादू है ना, जादू, ये जादू। अब देखिए किसान भाइयों, हमने आपको बताया कि जो हमारे द्वारा बनाया गया माइक्रोसेल 20 है, उसकी कार्यदक्षता कैसी है, उसका पार्टिकल साइज कैसा है, और ये लिक्विड सल्फर है। और ये सल्फर जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सल्फर कहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में सल्फर की इससे ज़्यादा अच्छी किस्म बनाई नहीं जा सकती। थैंक यू।